I'm Shreya and we are here to understand the Act 4 Seed Second Part 4 and the portion involved in the first video. So first check it out all the videos on the playlist. तो सबसे पहले आपको सीन फर्स्ट देखना है, देन सीन सेकंड देखिए, इसलिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी जिसमें आप ओवरऑल सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं एंड मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगी एंड आप प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे भी जाके उसकी प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट थिंग हमने पार्ट थर्ड में लास्ट पॉइंट हमारा चल रहा था कि कैशियस ब्रूटस से बोलता है कि जब कैस्का वहां से जा रहा होगा तो उसको रोक लेना, उसका कपड़ा पकड़ के रोक लेना, चाहे जैसे भी उसको रोक लेना, बिकॉज वो तुम्हें कुछ बताने वाला है, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग ही बताएगा, इसलिए उसको रोक लेना। ठीक है, तो ये था लास्ट पॉइंट था जिसमें हम चल रहे थे पार्ट थर्ड का एंड पार्ट थर्ड का ओवरऑल वीडियो देखने आपको समझने के लिए पार्ट थर्ड में जाना पड़ेगा एंड उस वीडियो को देखना पड़ेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पार्ट फोर्थ की टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो अब ब्रूटस रहता है, वो कहता है मैं ऐसा करूंगा, लेकिन जैसा तुम कह रहे हो कैशियस मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन सीजर पर ध्यान दो। कैशियस, उसके चेहरे पर कुछ गुस्से की एक झलक दिख रही है और जो उसके आसपास मुस्कुरा रहे हैं ना, वे उसे पसंद नहीं आ रहे हैं। सीसरू की आंखें लाल और चमकदार हैं, जैसे वो गुस्से में है, मतलब कि सीजर को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है मे बी, और उसके अगल बगल कोई भी हंस रहा होता है तो उसे वो अच्छा एकदम नहीं लग रहा होता। एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि अगर हम गुस्से में हैं तो अगल बगल कोई भी हंस रहा होता है तो हमें 1% भी अच्छा नहीं लग रहा होता। Same thing this happened with Caesar also because he is also a human, right? So Cassius बोलता है कैस्का भी वैसा ही दिखता है, वो बहुत ध्यान से देख रहा है। तो सीजर, अब ये मतलब ब्रूटस और कैशियस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं एंड आफ्टर दैट सीजर अपना एंटनी को बुलाता है। तो कैशियस बोलता है देखो सीजर सावधान रहो। तो सीजर फिर से एंटनी को बुलाता है और एंटनी तुरंत सुनता है तो कहता है जी सीजर बोलिए। तो सीजर बोलता है मेरे चारों ओर ऐसे लोग हों जो मोटे हों। अब ये थोड़ा सा सुनने में लगेगा अजीब सा कि जो लोग मेरे अगल बगल वो मोटे होने चाहिए, तो इसको वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों मोटे होने चाहिए। देखो, जिनके बाल चिकने हों या फिर स्मूथली ब्रश्ड हों, जो सजे हुए हों, वही लोग मेरे अगल बगल होने चाहिए। अब इसका सेंस क्या जाता है कि जो लोग मोटे होंगे वो ज़्यादा सोचेंगे नहीं, जो अपनी हेल्थ पे इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में ग्रूमिंग पे ही ध्यान दे रहे हैं, वो ज़्यादा मुझे पीछे करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इसलिए वो कहता है मतलब बाल एकदम से ब्रश्ड हों, एकदम से क्लीन हो, ताकि वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान दे रहा हो और सीजर पे ज़्यादा फोकस ना करे कि उसे कैसे हटाना है ऐसा वैसा। तो और जो रात में अच्छी नींद लेते हो उन सबको ही मेरे अगल बगल करो, क्योंकि जब जो नींद अच्छी लेगा वो सिर्फ इन सब चीज़ों में फोकस करेगा। फिर कहता है कैशियस जो है वो दुबला पतला है और उसका चेहरा भी पतला सा है, वो बहुत सोचता है, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। अब वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा क्यों खतरनाक होते हैं। एंटनी बोलता है डरो मत सीजर, वो खतरनाक नहीं है, वो एक रिस्पेक्टेड रोमन है। तो सीजर बोलता है काश वो मोटा होता, लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूँ। फिर भी अगर डरना मेरी नेचर में होता, मेरी प्रकृति में होता, मैं तब भी किसी और से ज़्यादा कैशियस से बचता। वाई? अब ये सोचने की बात है एक नॉर्मल पीपल के लिए। अब वो उसको एक्सप्लेन करता है वो बहुत पढ़ता है, लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, देखता है और उनके कामों को समझता भी है। उसे नाटक पसंद नहीं है, ना ही संगीत सुनता है। वह कम मुस्कुराता है और जब मुस्कुराता है तो लगता है जैसे खुद पर ही हंस रहा हो। ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं रहते जब तक वे अपने से बड़े लोगों को नीचे न गिरा दें। इसीलिए वे खतरनाक होते हैं। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि उससे डरना चाहिए, बल्कि बस ये बता रहा हूँ कि वो कैसा है। एंड आई थिंक सीजर का जो कैशियस के लिए था माइंड में कि ऐसे ऐसे चीज़ें वो कर सकता है, इट इज़ आई थिंक रियल, बिकॉज कैशियस ऐसा ही था, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता था ध्यान से, इसीलिए वो सीजर से अपने आप को डाउन नहीं समझता था और वो ये सोचता भी था कि मैं उससे बेटर हूँ तो मैं उसके आगे झुके नहीं रहूँगा। तो फिर यहाँ पे होता है कैस्का बोलता है यू पुल्ड मी बाय माई स्लीव्स, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? अब वो ये बात सीजर से नहीं बोलता, क्योंकि सीजर तो उससे अपग्रेडेड वर्जन है, कह सकते हैं कि उससे बड़ा है,
एक सम्राट की भांति वो उसको वो किया जा रहा है। तो वो ब्रूटस से ही बात करता है क्योंकि ब्रूटस को कैशियस ने बोला होता है कि तुम उसे रोक लेना। तो वही वो बोलता है, यू पुल्ड मी बाय माई स्लीव्स, तुम मेरी कंधे की स्लीव्स को पकड़ के खींच रहे हो, कोई काम है क्या? तो ब्रूटस बोलता है, हाँ कैस्का, हमें बताओ कि आज ऐसा क्या हुआ जिससे सीजर इतना उदास लग रहा था, इतना सैड था। तो कैस्का बोलता है, क्यों, क्या तुम उत्सव में मौजूद नहीं थे जब सब लोग वहां पे थे? तो ब्रूटस बोलता है, अगर मैं वहां होता तो मैं तुमसे ये सब क्यों पूछता कि वहां पे क्या हुआ है? तो कैस्का बोलता है, अच्छा, सीजर को एक क्राउन मिला, पेश किया गया था। क्राउन मतलब होता है मुकुट, एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल वर्ड। तो मुकुट पेश किया जाता है और जब उसे दिया जाता है तो उसने हाथ से पीछे से उसे इस तरह रिफ्यूज करता है। रिफ्यूज करना इट मीन्स कि मना कर देना। जब उसको क्राउन के लिए दिया जाता है, लोग उसके सामने रखते हैं कि अब वो ये चीज डिजर्व करता है, उसे पहनाया जाएगा, तो वो रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। और भीड़ उसे देखती है और जय जयकार करने लगती है। इट मीन्स सब शाउटिंग करने लगते हैं कि शाउट करने लगते हैं पूरी क्राउड। तो ब्रूटस कहता है, लेकिन दे शाउटेड द सेकेंड टाइम, वो किस लिए, वो दूसरी बार क्यों चिल्ला रहे थे? तो कैस्का बोलता है, वो भी उसी के लिए था, आई वॉज ऑल्सो फॉर दैट। वो जो था, फिर से जो शाउट हुआ था, वो भी इसीलिए था क्योंकि वो सेकेंड बार जब उसको दिया जाता है तो वो फिर से उसको रिफ्यूज कर देता है। तो कैशियस बोलता है, बट दे शाउटेड थ्राइस, व्हाट वाज दैट लास्ट शाउट फॉर? तो तीसरी बार शाउट हुआ था, उस वो क्यों हुआ था? तो कैस्का बोलता है, ये भी सेम वजह से ही हुआ था, वो फिर से उसको दिया जाता है, वो फिर रिफ्यूज कर देता है। तो कैस्का बोलता है, ये भी उस तो ब्रूटस इसमें कैस्का अपनी इस बात को एक्सप्लेन करता है कि ये भी उसी कारण से हुआ था। तो ब्रूटस बोलता है, क्या उसे 3 बार क्राउन दिया गया था? तो कैस्का बोलता है, यस इंडीड। यस इंडीड में मीन्स होता है हाँ बिल्कुल। और हर बार उसने पहले से भी अधिक विनम्रता से उसे ठुकरा दिया। हर बार जब उसने क्राउन दूर किया तो भीड़ ने उसके लिए शाउट किया, जय जयकार की। अब यहाँ पे जो शाउट का वर्ड यूज हो रहा है, ये शाउट वर्ड यूज हो रहा है जय जयकार के लिए। और कैशियस बोलता है, उसे क्राउन किसने दिया? तो कैस्का बोलता है, मार्क एंटनी ने। तब ब्रूटस इसमें बोलने लगता है, हमें बताओ कि ये कैसे हुआ डियर कैस्का। तब कैस्का इसको पूरा एक्सप्लेन करता है, मैं तो इसे बताने से अच्छा फांसी पर चढ़ना पसंद करूंगा। मतलब वो इतना बोरिंग था या बहुत ही वास्ट था, आई थिंक इसलिए वर्स्ट था, दैट्स वाई वो ये लाइन बोलता है। तभी तो आगे पता चलेगा। ये सब पूरी तरह मूर्खता थी, और सच कहूँ तो मैंने ठीक से ध्यान भी नहीं दिया। मैंने मार्क एंटनी को उसे क्राउन देते देखा था, लेकिन वो रियल क्राउन नहीं था। जैसे मैंने कहा, वो फूलों की माला जैसा था। जैसा कि वो कह रहा था, उसने उस क्राउन को देखा कैस्कार ने, तो उसे ऐसा लगा कि वो रियल नहीं है। आई थिंक वो कुछ फ्लावर्स से उसको बनाया गया। सो व्हेन ही रिफ्यूज, तो मेरा ओपिनियन तो यही था कि ही वुड रादर हैव बीन ग्लैड टू एक्सेप्ट इट। इट मीन्स कि वो उसे लेना तो चाहता था, फिर भी उसे वो दोबारा दिया गया। वो जितनी बार वो चाह तो रहा था उसको लेना, बट वो बार बार उसको रिफ्यूज कर दे रहा था, मे भी शायद महान बनने के लिए। फिर उसे दोबारा दिया गया और उसने फिर मना कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अपना हाथ हटाने के लिए एकदम से, वो चाहता तो है बट वो बार बार मना कर दे रहा है। तीसरी बार जब उसे दिया गया तो उसके मना करने पर क्राउड वेंट टू द फ्रेंजी। अब यहाँ पे फ्रेंजी इट मीन्स कि एकदम से पागल हो जाती है क्राउड, कि मतलब उसे इतना बड़ा वो दिया जा रहा है, स्टिल ही डिड नॉट वांट इट। दैट्स वो सब शाउट करने लगते हैं और सब जय जयकार करने लगते हैं, और उन्होंने अपने रफ हैंड से क्लैप किया। अब यहाँ पे वो रफ हैंड में भी इसलिए बताना चाह रहा है यहाँ पे कैस्का, क्योंकि वो गरीब लोग थे, तो वो लोग मजदूर थे, वहां पे काम करते थे, लेबर थे। सो उनके हैंड एकदम से रफ हो जाते हैं, एकदम रगड़े हुए एकदम से खराब हो जाते हैं, और उन हाथों से वो क्लैप करते हैं सीजर के लिए। एंड टॉस देयर डर्टी कैप इन द एयर। टॉस इट मीन्स कि हम लोग कॉइन को रख के ऊपर टॉस करते हैं, सेम वैसे ही वो अपनी
कैप, जो एक गंदी सी कैप होती है उनकी, उससे वो उछालते हैं और टॉस करते हैं एक दूसरे के साथ, और उनकी शाउट से सीजर सफोकेट होने लगता है। इवन वो मतलब सीजर के लिए ही इतना शाउट करते, जय जयकार कर रहे होते हैं, बट उससे क्या होता है कि सीजर भी एकदम सफोकेट होने लगता है, एंड हिज उसकी फाउल ब्रीथ से, जो उसके मुंह से आ रही थी, फाउल ब्रीथ मीन्स होता है गंदी बदबू। इट मीन्स कि वो लोग बहुत ही गरीब थे, ठीक से मे बी टूथब्रश नहीं करते होंगे, या मतलब गरीब थे जैसा भी था, तो उनके माउथ से एकदम से गंदी सी स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से सीजर बहुत ज्यादा सफोकेट हो जाता है, वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब यहाँ पे फाउल ब्रीथ से वो बेहोश हो जाता है, इसका सेंस ये बनता है कि होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, तो वहां पे इवन हम लोग भी सफोकेट होने लगते हैं, हमारी लोगों की स्मेल एकदम से मुंह के पास आने लगती है, तो उससे हमें भी सफोकेशन होता है। तो सेम थिंग्स हैपन विद सीजर ऑल्सो, तो वो बेहोश हो जाता है। और जहां तक मेरी बात है, मैं हंसने के लिए भी मुंह नहीं खोल पाया। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कैस का बोल रहा है। वो इतना कुछ देख रहा होता है, तो वो उसको हंसी आ रही होती है, बट स्टिल वो मुंह नहीं खोलता, क्योंकि उसको लगता है कि ये स्मेल उसके अंदर भी चली जाएगी, तो इसलिए वो सांस, और उसको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही होती है। तो ये ओवरऑल कैस्का इसमें बता रहा होता है, ये सब चीजें हुई होती हैं। तो उसके बाद कैशियस और ब्रूटस अपना बताते हैं। तो इसमें ओवरऑल क्या हो रहा होता है कि मतलब वो, उसको चाहिए तो होता है वो क्राउन, स्टिल वो बार बार मना कर रहा होता है, रिफ्यूज कर रहा होता है, मे बी बहुत अच्छा बनने के लिए लोगों की नजरों में। तो ये सब चीजें कैस्का भी नोटिस कर रहा होता है, एंड आई थिंक वो जो क्राउन उसको दिया गया था, वो भी शायद रियल नहीं था, वो नॉन रियल था आई थिंक। तो ये ओवरऑल प्ले 4 है, सीन 2 का पार्ट 4th है, एंड पार्ट 5th में हम सीन 2 को ओवरऑल कंप्लीट करेंगे। सो इफ यू गाइज लव द कंटेंट, लव माय ऑल द एक्सप्लेनेशन, तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। सो लव यू ऑल, बाय बाय।